प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ZP वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। आज हम करने जा रहे हैं ज़िक्र फ़ातिमा, वो किस्से जो आपने कभी भी ना सुने हों। तुमसे ज़्यादा अपने बेटे पर मेहरबान हो। रवायात में आता है, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सुबह नमाज के लिए देर से पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि आप देर से क्यों आए हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान के पास से गुज़र रहा था कि मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं सैयदा फ़ातिमा के घर पहुंचा तो आप आटा पीस रही थी और बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने अर्ज़ किया, आप चाहें तो मैं आटा पीस देता हूँ और अगर चाहें तो बच्चा संभाल लेता हूँ। आपने अर्ज़ किया, मैं तुमसे ज़्यादा अपने बच्चे पर मेहरबान हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी वजह से मुझे देर हो गई। फ़राइज़ में गफलत ना बरतती थी। एक मर्तबा का जिक्र है कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा शदीद बीमार पड़ गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ पूरी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फ़ातिमा की आंख खुली तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सो गए। जब अज़ान फ़जर का वक्त हुआ तो हज़रत अली मुर्तज़ा उठकर नमाज के लिए चले गए और मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। नमाज के लिए आप उठीं और नमाज की अदायगी के बाद चक्की पीसना शुरू कर दी। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हें खुद पे तरस नहीं आता? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं फ़राइज़ की अदायगी में गफलत ना बरतूँगी। मेरे वालिद ने मुझे फ़राइज़ की अदायगी और आपकी अताअत का हुक्म दिया है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ। हज़रत उमर बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया और नाराज़गी हो गई और सैयदा फ़ातिमा ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत करूँगी। फिर आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गईं, तमाम बातें बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सुना और फिर फरमाया, फ़ातिमा, मेरी बात गौर से सुनो। वो कौन से मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान इख्तिलाफ़ राय पैदा नहीं होता, और वो कौन सा शोहर है जिसकी बीवी उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे और वो खामोश रहे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खामोशी से सुन रहे थे। आपने इरादा किया कि मैं आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो खातून जन्नत की मिजाज के ख़िलाफ़ हो। सुभान अल्लाह, आकाए दो जहाँ के इंसाफ पर कुर्बान जाइए। हज़रत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से मिलने उनके घर गए तो सैयदना अली मुर्तज़ा को मौजूद ना पाया। तो आपने फरमाया कि अली कहाँ हैं? तो मालूम हुआ कि वो नाराज़ होकर चले गए हैं और घर से बाहर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनके पीछे गए और उनको ढूंढना शुरू कर दिया। तो फिर आप मस्जिद में आराम फरमा रहे थे। आपने पाँव की तरफ से उनकी चादर हटाई और बैठ गए और उनके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, और उनको मनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ले आए। दुनिया की तकलीफ़ का ख़ात्मा सब्र से करो। रवायात में आता है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ़ ले गए। देखा कि आप ऊँट की खाल का लिबास पहने हुए हैं जिस पर बेशुमार पैबंद लगे हुए हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो बहुत आबदीदा हो गए और फरमाया, बेटी, तुम दुनिया में तकलीफ़ का ख़ात्मा सब्र से करो और आखिरत की दायमी खुशियों की मुंतज़र रहो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें नेक अजर ज़रूर अता फरमाएगा। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हुई। बेमिसाल सब्र। एक मरतबा दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। उस वक्त आप फाके रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। दोनों भी फाके से थे। आप दोनों को लेकर हज़रत अबू अयूब अंसारी के बाग में चले गए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا گیا اور بکری ذبح کر کے اس کے کباب پیش کیے گئے۔ آپ نے سیر ہو کر کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر فرمایا، میری بیٹی کے گھر بھجوا دو، وہ بھی فاقے سے ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو کبھی پریشان نہ کیا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ذکر تم نے مجھ سے کیوں نہیں کیا؟ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ رخصتی کے وقت میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ میں آپ کو کبھی سوال کر کے پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک غریب شخص کے ساتھ میرا نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور سب سے بہترین ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اگلی دلچسپ ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔